चरणपुर नाम के गांव में मंजू और उसकी बेटी सुषमा रहती थी। मंजू सबके घरों में खाना बनाने का काम करती थी और मंजू की पति का बहुत पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया था और मंजू और सुषमा की जिंदगी किसी तरह चल रही थी। मंजू दिन भर काम करती थी सबके घरों में और अपने बेटी सुषमा को पढ़ाती थी। ऐसे ही जिंदगी बीत रहा था। सुषमा स्कूल जाती थी। एक दिन स्कूल में मोनू बोलता, सुषमा तुम तो टिफिन में सिर्फ रोटी और सब्जी ही लाती है। रोज रोज हम लोग तो रोज अलग अलग लंच लाते हैं। तो सुषमा, जो मुझे मेरी माँ देती है वो लाते हैं। हाँ तुम ला भी क्या सकती है रोटी सब्जी के अलावा। और ऐसे ही मोनू बोलकर हंसते हुए चला गया। तो सुषमा जाती है अपने स्कूल से अपने घर, तो अपने माँ को बोलती है, माँ मेरे स्कूल में रोज सब लोग अलग अलग लंच लाते हैं और मैं नहीं ले जाती तो सब मुझे चिढ़ाते हैं। तो मंजू, हाँ बेटा, जब किसी का टाइम खराब चलता है तो लोग उसका मजाक ही बनाते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज कुछ स्पेशल बनाकर खिलाऊंगी। क्या बनाकर खिलाओगी माँ? वो पता चल जाएगा। और मंजू रोटी पिज्जा बना कर लाती है और देती है। तो मंजू बोलती, लो बेटा, ये है स्पेशल। ये क्या है माँ? ये रोटी पिज्जा है। ये मेरी माँ बनाकर खिलाती थी। तो सुषमा रोटी पिज्जा खाती तो बोलती, माँ ये तो बहुत टेस्टी है। हाँ बेटा, मैंने अपनी माँ से सीखी है बनाने। तो एक दिन मंजू जाती है काम पे। तो उसकी मालकिन बोलती, मंजू अब मुझे तुम्हारा जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है। अपने पैसे ले लो और चले जाओ। दीदी, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ पैसे कम देना, लेकिन मुझे काम से मत हटाओ। मेरी छोटी बेटी भी है, कैसे चलेगा मेरा गुजारा? क्या करेगी वो सब मुझे नहीं पता। अपने पैसे लो और निकलो यहाँ से। तो मंजू चली जाती है वहाँ से। तो अपने घर आकर बोलती सुषमा को, बेटा कल से मैं काम पे नहीं जाऊंगी। क्यों माँ, कल से क्यों नहीं जाएगी? मैं जिसके यहाँ काम करती थी वो लोग शहर चले गए यहाँ से। ओ अच्छा। और मंजू दिन भर अपने घर में रहती थी और काम करती। मंजू के पैसे भी खत्म हो रहे थे। एक दिन मंजू अपने बेटी को रोटी पिज्जा बना कर देती है लंच के लिए। तो मंजू बोलती, बेटा आज लंच में रोटी पिज्जा दे दी हूँ। ठीक है माँ। और सुषमा स्कूल जाती है तो अपने फ्रेंड को बोलती, आज मैं भी अलग लंच लाई हूँ। क्या है? तो सुषमा देती है रोटी पिज्जा और बोलती, ये रोटी पिज्जा है, मेरी माँ ने बनाई है। तो सुषमा का फ्रेंड खाकर बोलता, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। और सुषमा अपने घर जाती है तो बोलती अपने माँ से, माँ मेरे फ्रेंड आपके रोटी पिज्जा का बहुत तारीफ किया। हाँ बेटा, मेरी माँ का भी बहुत तारीफ हुआ था जब मेरी माँ बनाती थी। लेकिन इस रोटी पिज्जा से मेरी माँ की यादें जुड़ी हुई है। तो मंजू सोचती है, क्यों ना मैं रोटी पिज्जा का ठेला लगा दूं बाजार में। ऐसे भी बाजार में पिज्जा बहुत महंगा बिकता है और क्रेज भी बहुत है। रोटी पिज्जा ये सस्ता भी होगा और टेस्टी भी। हाँ, यही करूँगी। तो मंजू अगले दिन से रोटी पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। और एक भोला नाम का आदमी आता है तो भोला बोलता,
बहन तुम तो पिज्जा बेच रही है लगता है। हाँ भैया, ये रोटी पिज्जा है। ये सस्ता भी है बाजार से और टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। ठीक है बहन, एक दे दो। तो भोला पिज्जा खाता है तो बोलता, सच में ये तो लाजवाब है। और भोला रोटी पिज्जा के बारे में पूरा गांव में फैला देता है और दिन ब दिन उसकी रोटी पिज्जा का बिक्री बढ़ने लगा। एक दिन मंजू जहां काम करती थी, उसकी मालकिन आती है उसके ठेले पे तो बोलती, मंजू तुम रोटी पिज्जा कब से बेचने लगी? हाँ दीदी, मैं रोटी पिज्जा का बिजनेस स्टार्ट की, लेकिन हाँ देखो, आपने मुझे काम से निकाला और देखो माता रानी की कृपा से अच्छा भी चलने लगा। और इतना सुनकर चली जाती है। और मंजू का रोटी पिज्जा का बिक्री काफी अच्छा होने लगता है और मंजू बहुत पैसे कमा लेती है और वो अब अपना एक रेस्टोरेंट भी कर लेती है और अपना एक नया घर भी बना लेती है। मंजू और सुषमा अपने नए घर में काफी खुशी खुशी रहने लगती है।